शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहदुन्द सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 20वां मंत्र। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः नास्यता प्रतियोगित्वं विजातीयाद्विधा कुतः विजातीयाद्विधा कुतः। छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य श्रुति ने बोला। यह वाक्य उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मनन और निधिध्यासन करने के इच्छुक होते हैं, जिनको वास्तव में मनन करना है, ध्यान करना है, वो इस वाक्य का मनन और निधिध्यासन जरूर करते हैं। यह एक छोटा सा वाक्य है लेकिन कितना सार गर्भित है। आप इसकी गहराई को जरा देखना। सूत्र क्या दिया गया? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद। सदैव का अर्थ क्या हुआ? सत एव। सदैव मतलब हमेशा नहीं, सत एव। सौम्य किसका नाम है? एक शिष्य का नाम है। तो तोड़ना जरा। हे सौम्य, सत एव इदम अग्रे आसीत। इदम मतलब शिष्य ने प्रश्न पूछा तो बोले आपने ये जो क्या पढ़ा, अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाणों से जो क्या देखा, यह जगत देखा, इस जगत के पहले एक तत्व था और उसका नाम क्या था? सत तत्व था। यदि आप अभी इस बात पर निधिध्यासन करो तो आप देखना आपके चित्त में भी निर्विकारता, निर्विकल्पता छाने लगती है। क्या सोचे हम कि इस जगत के पहले क्या था? मतलब आंख बंद करके यदि आप विजुअलाइज करना शुरू करें कि ये सब कुछ नहीं था, आकाश भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, जल भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, तो फिर है क्या? तो आप देखना चित्त विषयों से क्या होने लगता है? धीरे धीरे अलग होने लगता है और कहां निराकार की ओर अपने आप ही चित्त प्रवेश करने लगता है। इस वाक्य में इतना दम है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद। लेकिन बोले वो कैसा था सत? बोले एकम एवं अद्वितीयम। वह जो सत था वो कैसा था? एक था, एवं था और अद्वितीयम है। हाँ,
नहीं समझ में आया? तो एक मतलब भी क्या हुआ? एक। अद्वितीय भी मतलब क्या हुआ? जहां द्वैत नहीं है वो भी क्या हुआ? वो भी क्या हुआ? एक। तो बोले ये शब्द बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ध्यान रखना, वेदांत में बहुत सारे दोष होते हैं अगर वेदांत को जानने वाला है। जैसा एक दोष होता है, आप बार बार उसी बात को रिपीट करते हो। रिपीट करने का मतलब हमारी आदत सी बन गई है, तो उसको क्या बोलते हैं पता है? पुनरुक्ति दोष। कौन सा दोष? तो वो जो आपसे शास्त्रार्थ करने वाला वो ये बोल देगा कि आपकी बात में कौन सा दोष आ रहा है? पुनरुक्ति दोष आ रहा है। आप बार बार उसी को एक बोलते हैं। लोग कहो पिष्ट पेषण न्याय। पिष्ट पेषण न्याय मतलब पिष्ट पेषण, गेहूं के आटे को एक बार पीस दिया तो अब दोबारा पीसोगे तो क्या मिलेगा? बात तो वही रहेगी ना। तो बोले बार बार पीसने से क्या फायदा? अब देखना हम लोग व्यवहार में भी एक बात को क्या करते हैं, कई बार रिपीट करते हैं। बोले नहीं, ये बोलने का ढंग नहीं है। तो बोले आप ये बार बार क्यों बोल रहे हैं एकम एवं अद्वितीयम? जब एक ही शब्द से काम चल जाता है तो फिर इतने सारे शब्दों को बोलने की आवश्यकता क्यों है? तो ऋषियों मुनियों ने उसका उत्तर दिया। पहली बात, वेदांत शब्द को बोलने में बहुत कंजूस होता है। ध्यान रखना, वेदांत शब्दों को बोलने में बहुत कंजूसी बरतता है। कहीं वह चुप रहना ज्यादा अच्छा समझता है शब्द बोलने से तुलना में। वो कहता है अगर बोला है तो उसके पीछे कोई न कोई मर्म इतिहास जरूर होगा, और ये साधक लोग हम लोगों को सीखना चाहिए। हम जो बात बोले उसके पीछे कोई ना कोई मर्म हो, कोई इतिहास हो, कुछ बात ऐसी हो जो मर्म तक छू सके, उथली उथली बातें ना हो। अब देखना अन्य संप्रदाय में यह बात नहीं पाई जाती। जो मन चाहे आप जी तोड़ से इधर उधर कुछ भी करके आप 1 घंटा क्या कर दो, पास कर दो। वेदांत में ऐसा नहीं हो सकता। अगर श्रुति ने बोला है एकम एवं अद्वितीयम, तो उसका कोई ना कोई रहस्य है। क्या रहस्य है जरा देखो। कोई भी वस्तु या शब्द का उच्चारण करते ही भेद पाया जाता है। पकड़ में, कोई भी वस्तु बोले, कोई शब्द भी बोल दें, शब्द बोलते ही 3 प्रकार के भेद आ जाते हैं। तो पहले प्रकार के भेद को मैंने क्या बोला था? स्वगत भेद। पहला भेद कौन सा होगा? स्वगत भेद। इसका क्रम याद रखना। पहला भेद स्वगत भेद, दूसरा भेद सजातीय भेद, और तीसरा भेद विजातीय भेद। कैसे? बोले देखिए, वृक्षस्य स्वगतो भेदः। बोले वृक्ष कितना है? एक है, लेकिन उसमें पत्र पुष्प फलादिभिः, उसका पत्ता अलग है, फूल अलग है, तना अलग है, जड़ अलग है ना? तो ये सब क्या हो गए? तो कितने पेड़ में भेद हो गया? एक पेड़ में ही अनेक भेद। वस्तु कितनी है? एक। भेद कितने हो गए? अनेक। देखो जी, सोचो जरा, एक में भी अनेक भेद हो सकते हैं। मैंने उदाहरण क्या दिया था? आपका शरीर, हाथ अलग है, कान अलग है, आंख अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, पेट अलग है। इसको बोलेंगे हमारे शरीर में स्वगत भेद है। ये बात समझ में आ गई? स्वगत भेद। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षा सजातीयो। अब
बोले वृक्ष में सजातीय भेद भी है। सजातीय भेद है मतलब क्या हुआ? आम के ही कई सारे क्या हो सकते हैं? वृक्ष हो सकते हैं। एक ही पुरुष है तो कई सारे पुरुष हो सकते हैं। एक ही कुर्सी है तो बहुत सारी कुर्सियां। तो ये कैसा भेद हुआ? सजातीय। जाति तो वही है लेकिन एक नहीं है। अब कितने हो गए? अनेक। तो बोले वृक्षा सजातीयो। अच्छा, बोले फिर विजातीय भेद क्या है? विजातीय शिलादितः। शिला आदि जो पत्थर है, पहाड़ है, ये कैसा भेद हो गया? विजातीय। अब समझ में आ गया? स्वगत भेद क्या हुआ? पेड़, पत्र, पुष्प, फल, तना, ये कैसा भेद है? स्वगत। सजातीय भेद क्या हो गया? आम का पेड़, बबूल का पेड़, बरगद का पेड़, गूगल का पेड़। तीसरा पेड़ क्या हो गया? इस पेड़ का भेद किससे हो गया? पहाड़ से, नदी से, पत्थर से। अच्छा, मैंने शब्द कितना बोला था? शब्द कितना बोला मैंने? एक। क्या चीज? वृक्ष। शब्द क्या बोला? एक शब्द बोलने से ही तीन भेद क्या हो गए? अपने आप आ गए। अब आप मेरे को ऐसा कोई शब्द बोल के दिखाओ जिसमें कि ये तीनों भेद ना है। कोशिश करो। ऐसा कोई शब्द, वस्तु, स्थान, हां, भेद ना है। मैं ऐसी सोच रहा था, मैंने सोचा ईश्वर, तो मैंने कहा इनका विजातीय भेद क्या हो गया? दानव हो गए ना, राक्षस। एक हो गए सूर और एक हो गया विजातीय भेद। सजातीय भेद में क्या हो गया? एक इंद्र हो गए, एक वरुण हो गए, एक यम हो गए, एक बृहस्पति हो गए। इनमें भी क्या हो गया? लो जी, ईश्वर में भी क्या आ गया? दे। अब आकाश एक तत्व बचता है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूं। बोलो भाई, कोई और दुनिया का शब्द बोलो जिसमें कि भेद ना हो। तो जल में भी कितने भेद हैं? है ना? अच्छा, जल में भी सजातीय भेद हैं, है नहीं? लाल जल, काला जल, मीठा जल, खारा जल, ये कैसा भेद हो गया? सजातीय। विजातीय जल का क्या हो गया? पेड़, पौधे। पृथ्वी का भी भेद हो सकता है। पृथ्वी का विजातीय भेद क्या हो गया? पृथ्वी की एक जाति हो गई तो जल की एक क्या हो गई? अच्छा, यहां की पृथ्वी थोड़ी मुलायम है, वहां की पृथ्वी थोड़ी कठोर है। एक ही पृथ्वी में भी यहां पे बहुत ज्यादा अच्छा है और यहां पर बहुत ज्यादा खराब है। हाँ? वृत्ति में भी भेद है। वृत्ति भी किन से मिलके बनी है? जड़ और चेतन से। सत और सत क्या बोले? चित्त और अचित्त। विषय भी तो आता है, और विषय के कितने भेद हो गए? अनेक भेद हो गए। तो उसमें भी सजातीय भेद हो गए, विजातीय भेद हो गए। यहां तक कि भी यदि सत भी कोई कह दे तो विजातीय भेद कौन हो गया? असत। सत कब होगा? जब असत कोई होगा। भाई आप बोलते हो लाल कमल, तो प्रश्न ये है इसको कमल क्यों नहीं बोला, लाल कमल क्यों बोला? क्योंकि कहीं नीला कमल भी होगा, उससे भेद करने के लिए आपने क्या बोल दिया? लाल कमल। आया ना समझ में? तो आप ढूंढ के लाओ जरा कि ऐसा शब्द बोलो जैसे सत मैंने बोला, इसका मतलब सत किसकी तुलना में? असत की तुलना में सत। तो वास्तव में इसमें भी क्या आ गया? भेद आ गया। आप देखो कितना बढ़िया चिंतन है ऋषियों का। भेद तो हो ही गया। विजातीय भी आएगा। आकाश है तो फिर उसका विजातीय भेद अग्नि, जल, पृथ्वी,
ये आकाश से तो अलग है नहीं, तो विजाति भेद तो अपने आप ही आ गया। हाँ, आपके पक्ष को प्रबल बनाने के लिए मैं कह सकता हूं कि आकाश की उत्पत्ति हुई, उसके बाद अभी और उत्पत्ति, तो आपके इस भेद को थोड़ा मैं काट सकता हूं। सिर्फ आकाश ही है, अग्नि जल वायु पृथ्वी हुए ही नहीं, तो उसमें फिर विजाति भेद तो फिर पकड़ में ही ना बात हो गया, नहीं समझ में आया तो आप जरा हंसते हंसते जरा ये सोचिएगा कि कोई एक ऐसा शब्द लाना है जिसमें स्वगत भेद ना हो, सजातीय भेद ना हो, और हाँ कुछ कोई शब्द हो ही नहीं सकता। असलियत तो ये, जहां भी मतलब आप सोचो, जो भी हम बोल रहे हैं सब किस में बात कर रहे हैं, भेद की बात करते हैं। भेद रहित कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो इसलिए जरा देखो क्या बोला, बोले जैसे दुनिया में प्राप्त होता है वैसे ही तथा सद्वस्तुनो भेद त्रयम प्राप्तम निवार्यते। सद वस्तु में भी तीन भेद आ जाता है। कौन सा? स्वगत, सजातीय और विजातीय। बोले लेकिन इनका निवार्यते, इनका क्या किया जा रहा है? निवारण किया जा रहा है। कैसे? एक्यावधारण द्वैत, इनकी एक को अवधारण करने के लिए, अद्वैत को समझने के लिए। अवधारण मतलब समझने के लिए। किसको समझने के लिए? अद्वैत को समझने के लिए। और क्या समझने के लिए? ऐक्य। ये तीनों कैसे हैं? एक ही हैं। प्रतिषेधैस्त्रिभिक्रमात्, इन तीनों भेदों की जो आपकी भाषा में बोले काट, इन तीनों भेदों का तोड़, इन तीनों भेदों का निराकरण आगे किया जा रहा है। लेकिन कैसे किया जा रहा है? कैसे किया जा रहा है? क्रमात्, क्रम से किया जाएगा। अब ये मत बोलना पहले विजाती है, बोलो पहले सजाती। पहला कौन सा है? स्वगत, फिर कौन सा है? सजाती, फिर कौन सा है? विजाती। क्या है देखो, सतो नावयवाशंक्या तदंशस्या निरूपणा नाम रूपेण तस्यांशौ तद्योरध्यापनुद्भवात्। बोले पहली बात, सतः न अवयवाः, जो सत तत्व है वो अवयव रहित है। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? पार्टिकल लेस। अब दुनिया का भेद, पहला भेद तो यही हो गया कि दुनिया की कोई चीज है वो किससे बनी है? पार्टिकल से। दुनिया की कोई भी चीज बनी है वो देखा आपने अणु और परमाणुओं के संयोग से सब कुछ। लेकिन यहां तो पहले ही बोल दिया सतः न अवयवाः, उस सत तत्व में कोई अवयव नहीं है। बोले इसका कहना क्या चाहते हो? बोले तदंश, बोले निरवयव का अर्थ हुआ निरंश। निरंश मतलब उसका कोई अंश नहीं है। इस माइक में भी क्या है? अंश है। मेरे बोलने में भी क्या है? अंश है। चेहरे में भी क्या है? अंश है। बोले वहां पे अंश ही नहीं है। अरे बोले फिर? बोले अंश नहीं है इसका मतलब नाम रूपेण तस्यांशौ, वहां पे नाम रूप है ही नहीं। कहां पर? सत वस्तु में। बोले आप क्या कहना चाहते हो? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सत वस्तु है वो निरवयव वाली नहीं है और निरंश वाली नहीं है। बोले दुनिया में क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसको दिखा सकते हो, समझा सकते हो आप कि निरंश कोई चीज होती है? शिष्य ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्या निरंश नाम की कोई चीज होती है? दिखा सकते हो? बोले समझने के लिए मैं तुमको बता सकता हूं, समझ सकते हो इससे। क्या है उसका श्लोक? आगे देखिए।
बोले सद यथा वियत, मिला आपको 23वां श्लोक, 23वां 23rd। वियत मतलब क्या होता है? आकाश। वियत मतलब आकाश। तो यथा वियत, यथा मतलब जैसे, जैसे कौन है? आकाश। अच्छा जी, आकाश को निरंश बताया जा रहा है, याद रखना। अब हमारी दृष्टि में क्या दिखता है कि घटाकाश अलग है, महाकाश अलग है, नहीं है। लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे तो इन आकाशों में भेद नहीं है। इन आकाश में एक उपाधि लगा दी है, उस उपाधि के कारण क्या है? भेद। जैसे घट की उपाधि हटा दो, जो घटाकाश है उस घटाकाश की उपाधि क्या है? घट। मठाकाश, उस मठाकाश की उपाधि क्या है? मठ। शरीराकाश, तो इस आकाश की उपाधि कौन है? बोले उपाधि के देखने के कारण लगता है कि आकाश में क्या है, लेकिन वैसे आकाश में भेद क्यों नहीं है? भेद क्योंकि आकाश अवयव वाला। आपने सुना इतना आकाश जल गया, इतना आकाश कोई लूट के ले गया, इतना आकाश गीला हो गया। बोले आकाश को कोई कुछ कर नहीं सकता, मार नहीं सकता, छिन्न भिन्न। आपने पढ़ा ना श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये पांचों महाभूत हैं। न छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से द्वारा उसका छेदन। नैनम दहति पावकः, अग्नि उसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन आपः, आपः मतलब जल क्या कर सकता है? इसको भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, हवा इसको उड़ा नहीं सकती। पकड़ में? ये चारों महाभूत हैं। आकाश तत्व का बोले कोई नाश नहीं कर सकता। मैंने आपको इसके बारे में एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई थी। ये स्टोरी स्वामी जी ने सुनाई थी। उन्होंने इसमें पढ़ा कहीं कि मोतीलाल नेहरू जी एक बहुत बड़े वकील थे। आपको सुनाया था मैंने पिछली बार। अमेरिका में थे उस समय वो। तो वहां पर एक लॉ था, आकाश भी किराए से मिलता था उस समय। आकाश भी किससे मिलता था? किराए से मिलता था। तो बोले एक तो आपका यह क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई। तो आपने यदि जमीन ली तो आपको तीन चीजें होती थी, लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या? ऊंचाई का मतलब क्या? बोले आकाश। बोले इतना जमीन के साथ आपको इतने आकाश की अनुमति। मैं उस दिन आप नहीं थी, मैंने यही बोला था ना, आपके ट्रेजर आइलैंड वो सामने वाला बन रहा हो ना, लोग क्या आपत्ति कर रहे, इतनी हाइट इसकी। तो वो आपत्ति किस पे कर रहे हैं एक्चुअली में? आकाश। क्योंकि आकाश तो किसी का नहीं है, पकड़ में आया। लेकिन वो आपत्ति किस पे? इतने आकाश को आपने कैसे? बात तो यही है घूम फिर के ना, मैंने ना आपने उसका पैसा दिया है ना मैंने उसका पैसा दिया है, तो किसी का अधिकार कैसे हो गया उस पे? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट इस पे रोक किस पे लगाती है? लंबाई चौड़ाई पे नहीं लगाती, वो तो आप उतना है उतना ही करोगे, लेकिन किस पे लगा देती है? तो मोतीलाल नेहरू ने एक चालाकी की, उनकी बिल्डिंग के ऊपर भी दूसरे लोग बनाने थे क्योंकि उनको भी दिया गया था। उन्होंने क्या किया, मान लीजिए उनको 10 फीट की ऊंचाई दी गई, पकड़ना, तो उन्होंने क्या किया पता है? 8 फीट की ऊंचाई तक बनाया और 2 फीट की ऊंचाई क्या कर दी। अब दूसरा कोई बनाने आता है तो वो क्या कहते हैं?
ये 2 फीट ऊंचाई किसकी है? तुमको यदि बनाना है तो 10 फीट के ऊपर बनाओ। अब वो 10 फीट आकाश में बना सकता है, क्योंकि इन्होंने 2 फीट क्या करके रखा है? पकड़ में है ना। ये देखना, इंडियंस की बुद्धि ऐसी होती है, कहीं भी रोक लगा सकते हैं। पकड़ में आया? नहीं शर्मा जी, नहीं शर्मा आया। ये 10 फीट का अलॉट किया गया कि आप इतना ऊंचा बना सकते हैं। इन्होंने 8 फीट तक बनाया, तो कितने फीट बच गया? ये किसका है? ये आपका ही है। अब दूसरा वाला कोई बनाएगा तो बेस क्या लेगा? आपका 8 फीट का ही बेस लेगा, क्योंकि आपने 10 बनाया नहीं। और 2 फीट ये जमीन किसकी है? आकाश, वो भी आपका है। तो उन्होंने तो बनाने से मना कर दिया, मैं तो 8 ही फीट बनाऊंगा अपना, और 10 फीट मेरे अंदर में रहेगा। तो उस समय ऐसा बोलते हैं, एक यूनिवर्सल लॉ बनाया गया। भारत में भी ये लॉ लागू किया कि आकाश पे किसी का कोई अधिकार नहीं हो। ऐसी प्रॉब्लम बाद में कभी क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि मैंने 8 फीट बना लिया और 10 फीट बना लिया। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो आकाश तत्व है वो कैसा तत्व है? निरंश, उसमें कोई अंश। इसीलिए मैं आपको बताऊं, आकाश तत्व निरंश है, इसीलिए आकाश तत्व व्यापक है। फिर से जो आप वेदांत में पढ़ते हैं, व्यापक व्यापक व्यापक, व्यापक वही चीज हो सकती है जो निरंश हो। करके देखो, जो चीज निरवय है वह चीज व्यापक होगी, और जो चीज निरवय नहीं है वह चीज व्यापक नहीं होगी। करके देखो। ये माइक, ये कैसा है? इसका मतलब ये व्यापक। ये कुर्सी अवयव वाली है, इसलिए व्यापक। यहां तक कि पृथ्वी बोलो जी, कैसी है? ये 3/4 भाग जल है और 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग के बाद ऐसी स्थिति आती है जहां पर पृथ्वी नाम की चीज नहीं है। लो जी, क्यों हो गया ये भाई? क्योंकि पृथ्वी का अपना एक आकार है ना, इसलिए बोलते हैं आप ऐसा शेप है उसका। यहां तक कि अग्नि का भी अपना एक है, उससे ज्यादा वो क्रॉस नहीं कर सकती। जल की अपनी एक सीमा है। जो चीज जितना निराकार होगी वह चीज उतना ही वह चीज व्यापक होगी। इसको जरा आप लगा के देखो अभी, और कहीं फंसते हो तो बताइए आप फिर से। जो चीज जितनी निराकार होगी उतनी व्यापक होगी, और उल्टा कर लो, जो चीज का जितना आकार होगा वो उतनी छोटी होगी। आकाश है कुछ? आकाश तत्व निरवयव है, इसलिए आकाश तत्व। और आकाश तत्व का बाप कौन है? सत। आकाश निकला किससे है? तो फिर आप सोचो ब्रह्म कैसा होगा? आकाश तत्व का जनक यदि ब्रह्म है तो जनक फिर क्या होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पकड़ में आया? इसलिए फिर से जरा इस बात को ध्यान से देख लेना। नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वा सृष्टिता पुरा। बोले भाई, जब नाम रूप है ही नहीं तो स्वगत भेद कहां से आएगा? समझना जरा, यही हेतु है पहला। स्वगत भेद तो तब आएगा जब किसी का कोई अंश वाली कोई चीज हो। नहीं, जब तक कोई अंश वाली चीज ही नहीं होगी तब तक भेद कैसे होगा? तो यदि बोले अच्छा, नाम रूप एक क्या है? अंश ही तो है। नाम और रूप क्या है?
जब नाम रूप आया ही नहीं तो इसका मतलब स्वगत भेद तो फिर बोलो जी हो ही नहीं सकता। यही इसका प्रमुख कारण है। ये देखना, नाम रूपो भवस्यैव सृष्टित्वा सृष्टिता पुरः। नाम रूप का उद्भव ही सृष्टि होने के कारण सृष्टि के पहले उनकी उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। जो जगत है वो क्या है? नाम और रूप है। जगत क्या है? नाम और रूप। जगत नहीं था इसका मतलब क्या था? नाम और रूप। और जहां नाम और रूप होगा वहीं पे स्वगत भेद होगा, जहां नाम रूप नहीं है वहां पे स्वगत भेद। तो बोले इसलिए स्वगत भेद की तो आशा ही नहीं की जा सकती, क्योंकि नाम और रूप वहां पर नहीं था। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं? सोनी जी नहीं आई? जब सत तत्व के पहले जगत था ही नहीं, इसका मतलब नाम रूप तो हो गया। स्वगत भेद तभी होता है जब नाम और रूप होता है। पहला तो ये समझ पाओ, स्वगत भेद तभी हो सकता है जब किसी चीज का नाम और रूप या अवयव वाली वह चीज हो। ठीक है? जब नाम और रूप यह जगत था ही नहीं तो स्वगत भेद तो फिर हो ही नहीं सकता। पकड़ में आ रही है? स्वगत भेद होने के लिए नाम और रूप का होना तो अनिवार्य है। यदि सृष्टि के पहले जगत है, सत तत्व के पहले कौन है? जगत। तब तो क्या हो गया? जगत आ गया। इसका मतलब वहां पे कौन सा भेद हो गया? स्वगत भेद हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले सत तत्व के पहले इदम जगत तो था ही नहीं। तो जब जगत ही नहीं था, नाम और रूप ही नहीं था, तो फिर स्वगत भेद भी हो ही नहीं सकता। स्वगत भेद के लिए तो नाम और रूप का होना अनिवार्य है, और नाम रूप है ही नहीं तो स्वगत भेद हो ही नहीं सकता। पेज नंबर 100, आपने किताब नहीं खोली अभी शर्मा जी। 100 बोलो भाई, ये हेतु समझ में आया कि नहीं आया? सीधा सा दिमाग में बैठाइए। स्वगत भेद तब होता है जब नाम रूप या अंश वाली कोई चीज हो। जब नाम और रूप अंश नहीं है तो स्वगत भेद नहीं हो सकता। सत तत्व के पहले जगत नहीं था, इसका मतलब नाम और रूप और अंश, इसका मतलब स्वगत भेद नहीं था। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर सदंतरम सजातीयं न वैलक्षण्य वर्जना नाम रूपोपाधि भेदम बिना नैव सतुभिरः। बोले सजातीय भेद भी नहीं है, वैलक्षण्य वर्जनात्। देखना, जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तब कौन सा भेद होता है? पकड़ में आया? जब एक से ज्यादा चीज ही नहीं है तो सजातीय भेद की तो बात ही, पकड़ में ही ना कैसा हेतु दिया? वैलक्षण्य वर्जनात्, विलक्षणता वहां पर है ही नहीं। तो सजातीय भेद तो वहां पर होगा जहां पर विलक्षणता होगी। विलक्षणता मतलब आम का भी पेड़ है, अमरूद का भी पेड़ है, नींबू का भी पेड़ है कैसा भेद? ये सजातीय है। लेकिन एक से ज्यादा चीजें हैं तो कौन सा भेद आ गया? सजातीय। ये बोले वैलक्षण्य वर्जनात्, वहां पर विलक्षणता है ही नहीं। देखो, भेद तो तब होता है जब अनेक लक्षण पाए जाएं। जब एक ही लक्षण हो तो भेद तो फिर हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आपसे कहूं शरबत मीठा है, तो पूरा शरबत कैसा है? पूरा शरबत कैसा है? तो अब एक ही गुण है, इसमें भेद कर सकते हैं हम? इतना पानी मीठा है, इतना पानी नहीं मीठा है?
पकड़ में है कि नहीं है? एक चीज में हाँ, अगर अब आप दूसरा शरबत बना के ले आओ तो उसमें जरूर भेद किया जा सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा, जहां दूसरा आया वहां सजातीय भेद हो गया, लेकिन यहां पर जब दूसरा वैलक्षण्य है ही नहीं तो सजातीय भेद तो हो ही नहीं सकता। नाम रूपोपाधि भेदम, सजातीय भेद भी कब आएगा? जब नाम और रूप हो। जब नाम और रूप ही नहीं है, दूसरी कोई जाति नहीं है, तो इसमें सजातीय भेद भी। और बोले जब सजातीय भेद ही नहीं है तो विजातीय भेद का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। देखना आपने, यदि ये स्वगत भेद ठीक से समझ लिया तो सजातीय भेद अपने आप ही आ जाएगा। और जब सजातीय भेद नहीं है तो फिर विजातीय भेद भी, इसलिए क्या बोला? विजातीयम असतत्तु न खल्वास्तीति गम्यते। सत का विजाति कौन है? असत। सत का विजाति कौन है? असत। बोले किंतु असत नाम का किसी चीज का कोई अस्तित्व तो यहां पर है ही नहीं। भाई सत का विजाति भेद क्या होगा? असत। तो असत मतलब जो चीज हो ही नहीं, तो बोले इसका मतलब विजातीय भेद तो यहां पर इसका कोई, क्योंकि जो भी चीज होगी वो क्या होगी? यहां पर होगी। इसका मतलब उसका क्या है? सत भाव है। तो बोले विजातीय भेद की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सत का विजातीय कौन है? असत। तो असत तो कभी, इसलिए सत का विजातीय भेद भी। इसलिए बोले स्वगत भेद का निरसन करने के लिए शब्द क्या बोला? एक। सजातीय भेद का निरसन करने के लिए क्या बोला? एवं। और विजातीय भेद का भेद बोलने के लिए क्या बोले? अद्वितीयम। हो गया? इस तरीके से यह तीनों भेद बताए कि सत तत्व में यह तीनों प्रकार के भेद नहीं है। ठीक है, आगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।